अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह होते ही एक ऐसी खबर सुनी जिसको देख के बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई और परेशानी हुई। मैंने कहा ये खबर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसा वाक़या कि एक शौहर ने अपनी बीवी को इस तरीके से कत्ल किया कि उसको जुल्म की इंतहा कर दी उस पर। उसके सबसे पहले दांत तोड़े उसने, फिर छुरियों से, पता नहीं पलास से, किस किस चीज़ से उस पर हमला किया है। उस तरह की उसकी कंडीशन उसने कर दी थी कि बस वो बेचारी जगह पर ही दम देगी। उसकी दो बच्चे पहले थे और अब 5 माह से वो हमला थी। उसको ज़रा सी तरस नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने ही बच्चे को और अपनी बीवी को मार रहा हूँ। ये एक नहीं, उसने दो कत्ल किए हैं। और उस बच्ची, उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो जिस घर में रह रही थी वो घर उसका अपना था और वो एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसका जो बाप था अच्छा खासा, मतलब अच्छी फैमिली से थे सब। उसको ये था कि ये जो घर है ये मेरे नाम पे करते, और वो इसी चीज़ से उनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। हर रोज़ उसको मारता, हर रोज़ उसको धमकियाँ देता कि ये घर जो ये मेरे नाम करो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ये करूँगा, वो इस तरह की धमकियाँ देता रहा। उसने ये बात अपने घर वालों से शेयर की तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला कर लिया कि हम लोग अलग बच्ची के साथ मतलब तलाक दिलवा देते हैं ताकि बच्ची अपने साथ अपने घर हमारे पास रहे खुश होकर। तो लेकिन ये है कि वो उसने फिर उसको धमकियाँ दी, उसको टॉर्चर करता रहा कि नहीं अगर तुम यहाँ से जाओगी मैं बच्चे ले लूँगा और मैं तुम्हारी ये हालत कर दूँगा कि तुम्हें कोई और कबूल नहीं करेगा। तो आपको पता है जब बच्चे हो जाएं तो फिर बहुत कुछ जो है कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। उसने जब ये चीज़ें सुनी उसने सोचा कि शायद पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या होगा अगर मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। तो वो फिर से उसके साथ रहने लगी। जैसे वो उसके साथ रहने लगी है उसने फिर से एक ऐसी हरकत कर दी जो कि घर का माहौल ख़राब करने वाली। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और वो अपनी दूसरी बीवी को भी घर पे ले आया और उसके साथ मिलकर, अपनी माँ के साथ मिलकर उसके साथ इतनी ज़्यादती करते रहे। वो फिर भी बर्दाश्त करती रही। पता नहीं उसने क्या क्या किया है जो कि हमारे सुनने में जो आया हमें तो यही पता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उसने कुछ कम किया। क्योंकि जुल्म की इंतहा जो होती है ना वो हो गई है। छुरियों के साथ कैंची लेकर और गिलास लेकर उसके दांत तोड़ दिए, उसकी जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दी हैं। बच्चा जो अंदर उसके पेट में पल रहा है उसको मार दिया उसने। आप बताएं कि ये हम लोग क्या करें? सोच सोच के परेशानी होती है, टेंशन होती है इस चीज़ की कि अपनी बच्चियों को अगले घर देने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता है कि हम लोग तो अपने तरफ से बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, लेकिन जब आगे भेजते हैं ना ये इस चीज़ से बहुत डर लगता है। अभी आप देखें जो खबर आई है, माँ बाप ने कैसे उस बच्ची को रखा होगा और इस इंसान ने क्या किया। उसके घर में उसके साथ रह रही है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे पैदा किए, उसके साथ अच्छे तरीके से गुजारा कर रही है, पर गलती सिर्फ इतनी सी है उसकी कि वो घर उसके नाम पे था। वो घर की खातिर, दौलत की खातिर उसने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा कि बेचारी जगह पे ही दम देगी। और उसके बाद उसने मारने के बाद उसको पंखे से लटका दिया। पंखे से लटका कर फिर उसने उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया जी आ जाएं और आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इसी तरह फिर पुलिस को भी उसने कॉल की, पुलिस भी आई है और उन्होंने भी उनको यही बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। लेकिन जब उसके माँ बाप उस बेचारे को वहाँ से उसकी लाश को अपने घर ले गए हैं तब उनको, जब उसके कमरे में गए तब उन्होंने देखा है कि ये तो हालत उसकी ऐसी है ही नहीं है कि इसने खुदकुशी की हो, क्योंकि उसके ऊपर जो वार उसने किए हुए गिलास से उसके दांत तोड़ दिए, कैंची से मारा, छुरियों से मारा। तो ऐसे बताया ऐसे खुदकुशी हो सकती है? कोई इंसान जो 5 महीने की प्रेग्नेंट है वो वो अपने आप को इस तरह तकलीफ दे सकती है? ये ऐसा जालिम इंसान है कि इसने दौलत की खातिर उस बच्ची को भी मारा, अपनी वाइफ को भी, होने वाले बच्चे को भी मार दिया, और जो दूसरी बच्चियां उनको भी नहीं देखा कि उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद है और पहले से शादीशुदा है, उसके बाद उसी औरत को लेके फिर से दोबारा आ गया। तो आप खुद सोचें कि ये कितनी ज़्यादा इंतहा पार करती है उसने, बस ये समझ लें। तो आप लोगों को मैंने जब वीडियो देखी है मैंने कहा कि फ़ौरन आप लोगों के साथ बात शेयर करूं, इस चीज़ को बताऊं कि अपनी बच्चियां देने की जब आप किसी की तरफ शादी के लिए सोचते हैं और इस पे ज़रूर आप लोग जो है ना तवज्जो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश करें उस बंदे के बारे में जानने की कि वो क्या करता है, कहाँ का रहता है, उसके आने जाने का, वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, सब कुछ, कहाँ पे वो जॉब करता है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्योंकि पता कर भी लें, वैसे तो मैंने ये देखा है काफ़ी लोग हैं जो पता कर भी लेते हैं उसके बावजूद जो है ना बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है। बेशक वो शादी इनके घर वालों के सबसे मर्ज़ी से भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ना होता तो यही कुछ है कि कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चियों को, और इतने बुरे तरीके से मारते हैं। ये कभी सुन रहे हैं किसी ने आग लगा दी और बहाना लगा देंगे जी कुछ सिलेंडर फट गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो लोग हैं ना
یہ ان کو ذرا سا بھی ترس نہیں آتا بچیوں پہ کہ ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور اس پہ اگر یہ خبر سنتے ہیں بلکہ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اس انسان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ہے. اتنے برے طریقے سے مارا اس کو اور آنے والے بچے کو مارا جو اس کی بچیاں ہیں ان کی زندگی اس نے خراب کر دی. اور خود وہ اب غائب ہے, مل نہیں رہا اپنی وائف کے ساتھ جو پہلے اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ اور اپنی گھر والوں کے ساتھ غائب ہے. اس ٹائم وہ مل نہیں رہا کہ جس انسان نے اتنی بے رحمت سے اپنی بیوی کو مارا, بچے کو مار دیا, تو وہ کہاں پر جا سکتا ہے کہ پولیس ان کو ڈھونڈ نہیں سکتی, سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ یہ نیوز پھیلانی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یہ اس خبر کو آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ انسان پکڑا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا ملے. تو میرا لاسٹ میں میسیج یہی ہے کہ آپ لوگ جب اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور مطلب آپ جان پہچان کے بھی کرتے ہیں, لیکن اگر بعد میں بھی وہ کوئی انسان جانور نکل آئے, اس کے گھر والے جو ہیں سب جو اگر اس پہ زیادتی کر رہے ہیں, اگر آپ کو بچیاں بتا رہی ہیں تو فوری طور پہ آپ لوگ ایکشن لیا کریں. یہ مت سوچا کریں کہ بچی کو طلاق ہو جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی پرواہ مت کریں, اپنی بچیوں کے بارے میں سوچیں. اس لیے کیونکہ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو اتنے برے طریقے سے مار کے قتل کر لیتے ہیں اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا. بس جیسے اب یہ ثانیہ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے تو یہ آپ خود سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا, کیا زیادتی ہوگی. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے میری کہ اپنی بچیوں کو سیف کریں. اس ملک میں ایسا تو مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی قانون بنا ہے کہ جس کو سخت سے سخت جیسے اس نے کیا ہے اسی طرح اس انسان کے ساتھ ہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا. آنے والے پھر کوئی نہ کوئی خبر نہیں سننے کو ملے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود اپنی بچیوں کے حق میں فیصلے لیں, ان کے لیے وہ کریں جو ان کے لیے زندگی کے لیے بہتر ہے. یہ مت سوچیں کہ طلاق ہو جائے گی یا بچیاں گھر پہ بیٹھ جائیں گی. بچیاں سیف ہو جائیں گی اگر وہ آپ کے پاس آئیں گی. ہو سکتا ہے کوئی اس دنیا میں اگر برے انسان ہیں تو اچھے انسان بھی ہیں, ان کو کوئی اچھا انسان بھی مل سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہو رہی ہے, یہ ضروری ہے بچیوں کا سیف ہونا. تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور میرا میسج پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.